नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है झारखंड लैब में। हम लोग पहले देखे थे 30 तक क्वेश्चन और आज हम लोग यहाँ पर 31 से आगे 40 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सही बच्चे इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और सारे सॉल्यूशंस को बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपको पसंद है तो इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² बाई एक्स का पावर 6 + 1 dx। तो इसमें सबसे पहले 3x² एक्स के पावर 6 को हम लोग x⁻³ और इसका स्क्वायर +1 भी लिख सकते हैं dx। अब यहाँ पे अगर हम x³ को t मान लें तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा 3x² dx = dt। अब इसको हम लोग आगे यूज़ करते हैं 3x² यहाँ तो 3x² और dx इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं dt। तो dt बाई x³ का स्क्वायर है तो x³ की जगह लिख सकते हैं t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t² + 1 जो कि डिफरेंशिएशन किसका है, इंटीग्रेशन से अगर निकालें तो tan इनवर्स x मतलब t का है प्लस c। और यहाँ पे t का अगर वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा tan इनवर्स x³ + c जो कि है मेरा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 बाई √2x² + x - 3 dx। तो इस क्वेश्चन में अगर इस टर्म को हम t मान लें 2x² + x - 3 को t माने तो अगर यहाँ पहले ही हम देखें कि अगर इसको t मानते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √t। तो इससे अच्छा रहेगा हम क्या मान लेते हैं t², ताकि बाद में ये t क्या हो सके रूट से बाहर आ सके। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा 4x + dx, इसका हो जाएगा dx = 2t dt। ठीक है। अब अगर इस टर्म को हम यहाँ इसको पुट करना चाहें तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा 1 dx। तो अगर हम 4x1 और dx की जगह पे क्या रखें 2t dt रख दें तो इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा t² ना √t², तो एक t बाहर आ जाएगा 2t बाई t dt, dt कैंसिल √2 dt। तो 2 तो मेरा क्या है कांस्टेंट है और 1 dt। तो अगर इसको बाहर निकालें तो हो जाएगा 2t + c। t का वैल्यू पुट कर देते हैं तो होगा 2x² + x - 3 + c जो कि मेरा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है e⁻x और 2 cos 2x + sin 2x, ये इंटीग्रेशन निकालना है। तो एक तो हम लोग कर सकते हैं इस e को इससे भी मल्टीप्लाई करके इससे भी मल्टीप्लाई करके दोनों को सेपरेट अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं। तो पहले इस टर्म को अगर लिखें तो इसको कैसे 2 तो कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे e⁻x × cos 2x dx मेरा एक इंटीग्रेशन प्लस दूसरा हो जाएगा e⁻x × ये sin x मतलब sin 2x dx। ठीक है। अब दो अलग अलग टर्म मिल गया। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये लिख देते हैं, ये याद भी कर सकते हैं कभी भी यूज़ में। अगर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x × cos ax dx है तो क्या होगा e⁻x a sin ax प्लस cos ax ब्रैकेट क्लोज बाई a² + 1। अगर इस फॉर्मूले पे हम इसको पुट करना चाहें तो a के जगह पे यहाँ पे क्या है a के जगह पे 2 है। तो अगर 4 हम लिखना चाहें 2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x × cos 2x dx तो क्या होगा हमें मिलेगा, ये 2 तो कांस्टेंट है 2 तो रहेगा ही e⁻x 2 sin 2x प्लस cos 2x बाई a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 लिखी थे 2 का स्क्वायर + 1।
अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें तो हो जाएगा 2e⁻x 2 sin 2x प्लस cos 2x बाई 5। हाँ, तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1 ये वाला जो है। और ऐसे ही अगर हम लोग 4 ये इसके लिए निकालना चाहिए e⁻x इंटू साइन 2x के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा e⁻x साइन 2x माइनस 2 cos 2x बाई वही a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सॉल्व करें तो होगा e⁻x साइन 2x माइनस 2 cos 2x बाई 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा 2e⁻x 2 sin 2x प्लस cos 2x बाई 5 और दूसरा टर्म है e⁻x sin 2x माइनस 2 cos 2x बाई 5। e⁻x दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं e⁻x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस 2 को इस 2 sin 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 4 sin 2x प्लस फिर यहाँ पे 2 cos 2x प्लस sin 2x माइनस 2 cos 2x। दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ cos 2x कैंसिल, e⁻x 4 sin 2x प्लस sin 2x हो जाएगा 5 sin 2x और डिनोमिनेटर 5 कैंसिल, 5 कैंसिल हो गया तो रिजल्ट आएगा e⁻x sin 2x, जो कि मेरा ऑप्शन डी है। 34 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² dx। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम x को मान सकते हैं x इक्वल टू a tan थीटा। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, dx इक्वल टू a tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इस वैल्यू को हम अगर हम यहाँ पुट करना चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई अंडर रूट। अगर x का वैल्यू a tan थीटा है तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वही होगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉमन है तो रूट से अगर हम कॉमन निकाल के रूट से बाहर निकालना चाहें तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा और ये a बाहर आ जाएगा रूट से और यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये a कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, रूट से बाहर निकलेगा तो एक sec निकलेगा sec थीटा, कैंसल इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा। अब फॉर्मूला sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब अगर इसको हम लोग थोड़ा एक्सपेंड करें तो log sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब अगर यहाँ हम वैल्यू पुट करना चाहें तो 1 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर थीटा बाई a, सॉरी ये रूट यहीं तक होगा, प्लस x बाई tan थीटा को लिख सकते हैं x बाई a प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट
ए एलसीएम ले लेते हैं तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये एक फॉर्मूला होता है log a बाई बी को हम लोग log a माइनस log b भी बोल सकते हैं। तो अगर ये कॉमन एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर में तो इसको हम लोग फिर अलग करके log a भी लिख सकते हैं प्लस c। तो अब क्या होगा, सॉरी, तो अगर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये जो डिनोमिनेटर है इस फॉर्मूला पे अगर हम बनाना चाहें तो log a माइनस में जा सकता है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ले लेंगे और ये वाला जो है इसको हम कॉमन ऐसे लिख सकते हैं कि टेकिंग log a प्लस सी इक्वल टू कैपिटल सी और यहाँ पे कैपिटल सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x इंटू कॉस 6x dx और रेंज दिया हुआ है -1 से 1 तक। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में मिले, अगर बिना सॉल्व करके बनाना चाहें तो एक नोट टाइप का लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ बोथ साइन एंड कॉस, साइन और कॉस दोनों का पावर क्या है, साइन का पावर ऑड है और कॉस का क्या है, इवन रिस्पेक्टिवली। पावर ऑफ बोथ साइन एंड कॉस आर ऑड एंड ऑड इवन रिस्पेक्टिवली। तो अगर सिमेट्री ऑफ इंटीग्रल देखा जाए एफ एन, अगर साइन 7x इंटू कॉस 6x है, अगर ये ऑड है, इज ऑड होगा, क्यों, बिकॉज साइन x इज ऑड एंड cos x is even। f of minus x इक्वल टू साइन 7 ऑफ माइनस एक्स अगर हम इसको लिखें और cos माइनस एक्स, तो ये साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स का पावर 7 cos x का पावर 6 जो कि माइनस एफ ऑफ एक्स ही आएगा। और रेंज मेरा क्या है, रेंज है मेरा -1 से 1 तक। तो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ एन ऑड फंक्शन ओवर a symmetric interval is 0। तो मेरा ऑप्शन बी जो कि 0 है वो सही होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। 36 नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट कॉस एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है और रेंज दिया हुआ है 0 से π/2 तक। तो ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन को अगर 0 से कहीं रेंज 0 से, अगर रेंज मेरा 0 से a दिया हुआ है, f(x) कोई भी फंक्शन dx है, तो उसको हम f ऑफ a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम मान लेते हैं कि ये मेरा पहला इक्वेशन है i इक्वल टू, और दूसरा एक हम इस फॉर्मूला से बनाएंगे i इक्वल टू 0 से π/2, 0 से π/2 अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं cos a माइनस एक्स यानी कि π/2 माइनस एक्स
और अंदर नीचे भी वही होगा, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, 0 से पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स होगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब कंबाइन कर एडिंग इक्वेशन 1 और 2 कर देते हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे i प्लस आई क्या हो जाएगा, सॉरी तो 1 और 2 i प्लस आई हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 तक। दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो हम एक साथ ही लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, दोनों कैंसिल डी एक्स। तो 2i क्या आ गया, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 तक और 1 डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और रेंज मेरा है 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे है 2i। तो x का वैल्यू अगर हम डालें क्या हो जाएगा, 2i पाई बाई 2 माइनस 0। तो i हो जाएगा, ये 0 तो हट जाएगा पाई बाई 2 और ये 2 नीचे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4, जो कि है मेरा ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx और रेंज दिया हुआ है 0 से 1। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x ही होता है, पावर x, तो e टू द पावर x निकलेगा और रेंज हम डालेंगे 0 से 1। तो e टू द अपर लिमिट माइनस लोअर होता है, तो e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0। e टू द पावर किसी भी नंबर का पावर, अगर नंबर वेरिएबल किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो e माइनस 1, जो कि है मेरा ऑप्शन डी। 38 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx और रेंज दिया हुआ है 0 से पाई बाई 4 तक। तो 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c। तो log sec x पे हम लोग रेंज डालेंगे कितना, 0 से पाई बाई 4 का प्लस c। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0। तो sec पाई बाई 4 का वैल्यू हो जाएगा log रूट 2 माइनस log 1। log 1 का वैल्यू क्या होता है, log 1 का वैल्यू होता है 0, तो इसको log रूट 2 माइनस 0, जो कि log रूट 2 ही होगा। अब log रूट 2 को अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करना चाहें तो log रूट 2 को हम log और 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर log a टू द पावर b है तो इसको b log a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 log 2, जो कि है मेरा ऑप्शन डी। 39 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और रेंज दिया हुआ है 0 से 1 का। तो इसका अगर फॉर्मूला पता है तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो अगर इस फॉर्मूला पे इसको इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, a का वैल्यू तो 1 है तो 1/1 बाहर निकल जाएगा, tan इनवर्स x/a यानी x/1 ही होगा और रेंज 0 से 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x और 1 से 0। तो हो जाएगा tan इनवर्स ये 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं π/4 माइनस 0, जो कि हो जाएगा π/4। तो मेरा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है x इंटू ई टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन निकालना है, रेंज दिया हुआ है 0 से 1। तो इसमें हम क्या करेंगे,
आई इक्वल्स टू क्या है, एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, और ये दिया हुआ है 0 से 1। तो अगर आई एल ए टी ई आईलेट के फॉर्म से देखें तो एक्स जो है वो मेरा पहला फर्स्ट और ई एक्स सेकेंड हो जाएगा। अब अगर इसका इंटीग्रेशन निकाले फार्मूला, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग तो x 0 से 1 ई एक्स डी एक्स माइनस 0 से 1 डी बाई डी एक्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर x डी एक्स और इसका होल इंटीग्रेशन डी एक्स। तो ये x हो जाएगा, ई टू दी पावर x का रेंज चलेगा 0 से 1 माइनस 0 से 1, और यहाँ हो जाएगा 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। इसको अगर सॉल्व करें तो ये इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि x इंटू ई टू दी पावर x है। तो पहले 1 इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ई टू दी पावर x और 0 से 1, तो ये वाला टर्म तो e हो जाएगा माइनस 0, माइनस यहाँ पे क्या होगा ई टू दी पावर 1 माइनस ई टू दी पावर 0, e माइनस 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस e, माइनस माइनस प्लस, और e टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, e कैंसिल हो गया, आया +1, जो कि है मेरा ऑप्शन ए।